स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है और गाइस सुबह वाली वीडियो में हमने उसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। बट आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, स्मैकडाउन के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो कि गाइस डब्ल्यू वालों ने छिपा कर की है और बहुत सारे राज दोस्तों कुछ इस तरीके से डब्ल्यू वाले रिवील कर रहे हैं कि गाइस पता भी चल रहा है और नहीं भी चल रहा है। जैसे कि दोस्तों वहां ग्रेसन वॉलर ब्लड लाइन के साथ हम लोगों को दिखाई दिए। इसके अंदर दोस्तों दो चीजें ध्यान देने वाली है। पहली चीज तो ग्रेसन वॉलर की जो शर्ट रही वो कहीं ना कहीं दोस्तों द रॉक के जैसी थी और वैसा वैसा उसमें ग्राफिक था। बट उससे बड़ी थिंग जो पॉल हेमन उन्हें कह रहे थे, तो पॉल हेमन बेसिकली दोस्तों ने टिप्स दे रहे थे कि आपको ग्रेसन वॉलर इफेक्ट कैसा कर रहा है जब आपकी शो पर यानी कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होने वाले एलिमिनेशन चेंबर में जब कोडी और रॉलिंस आएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों दो तीन चीजें दोस्तों यहां बताई जा रही है इस पर्टिकुलर सेगमेंट से जुड़ी हुई। पहली थिंग तो ये कि गाइस इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर वॉलर जो है डिसरिस्पेक्ट करेंगे दोनों को ऑब्वियसली। और दूसरी बड़ी थिंग ये कि गाइस इस पार्टिकुलर एलिमिनेशन चेंबर में जहां सेगमेंट होने वाला है मे बी आप लोगों को रॉक रोमन वर्सेस रॉलिंस कोडी कंफर्म होते हुए नजर आए। क्योंकि दोस्तों बार बार जो रॉक एंड गाइस रोमन है वो इन दोनों को मेंशन कर रहे हैं और आज स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक पूरा का पूरा दोस्तों ट्रेलर चलाया है जहां दिखाया गया है कि सेथ जो है कोडी के पक्ष में हो चुके हैं। सूचक इस बात का कि गाइस वहां ये बड़ा मैच कंफर्म हो सकता है और इसीलिए दोस्तों ये बड़ा सेगमेंट वहां रखा जा रहा है। तो यहां दोस्तों स्मैकडाउन के अंदर एक और चीज ऐसी हुई जो कि गाइस मेरे चेहरे पर मुस्कान लाई है और मैं चाहता हूं कि आपके चेहरे पर भी मुस्कान आए। यहां दोस्तों लोगन पॉल हो रहे थे ट्रेंड और अभी से आधे घंटे पहले जब मैंने देखा कि वो ट्रेंड हो रहे हैं तो मैंने पता लगाने की कोशिश की ऐसा क्यों है। तो सिर्फ एक चीज की वजह से दोस्तों आज स्मैकडाउन के अंदर वो ट्रेंड हुए हैं और वो चीज दोस्तों हमारी नजरों में ध्यान से नहीं आई। लोगन पॉल की एंट्री होती है, सभी को लगता है लोगन पॉल फैन के पास जाते हैं और उन्हें एक तरीके का साइन देते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं उनकी बोतल के ऊपर। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों जब फुटेज को स्लो करके देखा गया उन्होंने अपने मुंह की चुंगम दोस्तों प्राइम के ढक्कन पर लगाकर उस फैन को दी और फैन खुश है। तो यहां दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों लोगन पॉल ने उस फैन का पोपट तो बनाया लेकिन फैन एक बच्चा था जो उस चिंगम को पाकर काफी ज्यादा खुश हुआ होगा। बट ये नहीं पता उसने वो खाई होगी या फिर घर में ले जाकर दोस्तों उसे ऊपर सजाया होगा। बट हाँ, लोगन पॉल ने दोस्तों काफी सैवेज मोमेंट यहां हम लोगों को दे दिया। अब गाइस बात कर ली जाए उस न्यूज की जो कि कहीं ना कहीं मुझे खुश भी कर रही है और कहीं ना कहीं दोस्तों कंसर्न भी कर रही है। एजे स्टाइल्स से जुड़ी हुई क्योंकि वो मेरे सेकंड फेवरेट सुपरस्टार है कंपनी के अंदर। तो गाइस एजे स्टाइल्स के ऊपर इससे पहले अपडेट आई थी कि वो ओसी के साथ खत्म हो चुके हैं, यानी कि उनके साथ जो ल्यू गैलोज कार्ल एंडरसन दिखाई दे रहे हैं वो अब नहीं दिखाई देंगे। लेकिन आज फिर से दोस्तों हम लोगों ने देखा है किस तरीके से दोस्तों ओसी के साथ उनका बैक स्टेज इंटरेक्शन होता है। वहां दोस्तों उनकी हल्की फुल्की लड़ाई भी हो गई थी दोस्तों कार्ल एंडरसन के साथ, व्हिच मींस अभी फिनिश नहीं हुआ है दोस्तों एजे स्टाइल्स का चैप्टर ओसी के साथ। और मुझे क्या लगता है कि अभी दोस्तों एजे स्टाइल्स बनाम कार्ल एंडरसन होगा और उसके बाद ही दोस्तों हमें कुछ पता चल पाएगा। तो यहां दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक अंतर्युद्ध शुरू हो चुका है, अंतर्युद्ध शुरू हो चुका है हमारे अपने ओसी में। बात कर लेते हैं दोस्तों उस न्यूज की जो कि काफी बड़ी और मेरे सामने इस समय, चूंकि दोस्तों ये न्यूज काफी ज्यादा खुश करने वाली है आपको। यहां दोस्तों आपको पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इसमें एक सुपरस्टार रिटर्न करने वाला है और गाइस वो मास्क पहनता है। यस, यू गेस्ड इट राइट, रे मिस्टेरियो के ऊपर अपडेट आ चुकी है। तो आज हमने डोमिनिक मिस्टेरियो को देखा कैसे स्मैकडाउन के अंदर अपीयर होते हैं। और लेकिन गाइस वहां आप जानते हैं कि रे के बेटे के साथ क्या हुआ। डोमिनिक मिस्टेरियो दोस्तों अपना मैच हार गए हैं, ओवेंस दोस्तों मैच के अंदर जीत गए थैंक्स टू आर ट्रुथ। यहां दोस्तों अपडेट आ चुकी है रे मिस्टेरियो के ऊपर कि रे मिस्टेरियो कब लौटेंगे। रे मिस्टेरियो पर बताया जा रहा है कि अब वो दोस्तों कुछ ही फ्यू वीक्स में रिटर्न करने वाले हैं और यहां दोस्तों होप लगाया जा रहा था दोस्तों लेट जैन का, लेकिन गाइस अभी तक उनका रिटर्न नहीं हुआ है और फैब दोस्तों लगभग खत्म होने को आया है। और गाइस यहां प्रयास लगाया जा रहा है कि वो रेसलमेनिया से पहले आ जाएंगे और किसके खिलाफ उनकी राइवलरी होगी। तो नाम भी आ चुका है, एस्कोबार के खिलाफ दोस्तों उनका मैच होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर से। तो काफी ह्यूज अपडेट है गाइस। ब्रॉन ब्रेकर को अगर आप पसंद करते हैं तो आपको ये न्यूज काफी अच्छी लगेगी। ब्रॉन ब्रेकर को दोस्तों 2 हफ्ते से कुछ ऐसे दिखाया जा रहा है कि गाइस साफ पता चल रहा है डब्ल्यू वाले क्या कुक कर रहे हैं। डब्ल्यू वाले कुक कर रहे हैं रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। अगर आपने ध्यान दिया होगा लास्ट वीक क्या हुआ था, पॉल हेमन दोस्तों बैक स्टेज जाते हैं जहां दोस्तों निक एल्डिस बात कर रहे होते हैं ब्रॉन से। ब्रॉन जब चले जाते हो कहते हैं कि एक और गवार फैमिली से। यहां दोस्तों उन्होंने स्टाइनर फैमिली का मजाक उड़ाया। पहली चीज तो ये कि उन्होंने स्टाइनर फैमिली का मजाक उड़ाया है और कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट किया ब्रॉन को लास्ट वीक, लेकिन चलिए वो तो इग्नोर कर दिया गया। यहां दोस्तों डब्ल्यू वालों ने आज फिर से ब्रॉन ब्रेकर को दिखाया और उसके बाद जैसे ट्रांजिशन चेंज होता है ट्राइबल चीफ की एंट्री दिखाई जाती है
और स्पीयर वर्सेस स्पीयर एक ऐसी बैटल है जो कि हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोस्तों इंटरेस्ट जनरेट करती आई है और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लग रहा है कि आगे जाकर ये मैच हो सकता है और रिपोर्ट्स भी बता रही है कि आगे जाकर दोस्तों इस मैच के होने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो देखते हैं दोस्तों ये मैच कब बनता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों, वो जुड़ी हुई है हमारे अपने रॉक रोमन के सेगमेंट से जुड़े एक बड़े राज से। तो गाइस इसका एक बड़ा राज निकला है। पहला राज तो मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में ही बता दिया था कि ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट था ये अनस्क्रिप्टेड था। इसके अंदर दोस्तों द रॉक ने जो कुछ कहा दिल से कहा है। इसके अंदर रोमन ने जो कुछ कहा दिल से कहा, कोई पेन नहीं कोई पेपर नहीं। यहाँ दोस्तों सारी चीजें जो है ऑन टाइम निकली। और गाइज इससे एक और राज जुड़ा जो कि अब भी मेरे सामने आया। बताया जा रहा है दोस्तों कि सेगमेंट के अंदर दोस्तों थोड़ी और लेंथ थी और ये थोड़ा और लंबा जाने वाला था, लेकिन समय की कमी के चलते दोस्तों इसे काटा गया। तो एक्चुअल प्लान क्या थे कि पॉल हेमन सबसे पहले तो दोस्तों द रॉक को इंट्रोडक्शन देते बहुत तगड़े वाली, जैसे कि लेसनर को देते हैं, फिर द रॉक आते। यहां दोस्तों ये तो पता नहीं था क्या कहने वाले हैं, लेकिन हाँ पॉल हेमन का कंफर्म था। पॉल हेमन का जो हिस्सा था गाइस जो स्क्रिप्टेड था, लेकिन जब पता चला कि समय की कमी है तो इसे शॉर्टन कर दिया गया। तो हाँ दोस्तों काफी बड़ा टाइम जो है कट हुआ है इस सेगमेंट में से। हालांकि काफी लेंथी सेगमेंट था लेकिन स्टिल दोस्तों टाइम कट हुआ है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने रोमन रेंस एंड रॉक के ऑफ एयर जाने से। तो दोनों दोस्तों ऑफ एयर गया, कहीं ऐसा तो नहीं ऑफ एयर कुछ बड़ा कांड हुआ। यस कांड हुआ है वहां दोस्तों, रॉक के साथ बड़ा कांड हुआ। तो रोमन रेंस का क्या होता है, रोमन रेंस दोस्तों हाथ वाथ मिलाते हैं अपने भाई यानी कि रॉक से, और उसके बाद दोस्तों पॉल हेमन न जाने क्यों वहां एक तरीके से अपना सर जो है वो हाथ मिलाते हुए लगाते हैं रॉक के हाथ के ऊपर, और उसके बाद रिंग को लीव कर देते हैं। रॉक अकेले बचते हैं, फिर वो बाहर निकलते हैं और फिर दोस्तों ये फैन को वो ऐसे करके डराते हैं जैसे कि दोस्तों हॉलीवुड रॉक डराता था, उसी स्टाइल में उन्होंने डराया। वेल वो तो मुझे लग ही रहा था कि रॉक ऐसा करेंगे, लेकिन चेहरे पर उनके थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, यानी कि कहीं ना कहीं वो इंजॉय कर रहे हैं अपने इस हील वर्क को। और गाइस कहीं ना कहीं दोस्तों रॉक को इस चीज़ करने में मज़ा भी आ रहा है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द रॉक से हुए एक बड़े बॉच से। द रॉक ने दोस्तों एक बड़ा बॉच कर दिया ऐसा करके बताया जा रहा है, और गाइस वो शायद आपने भी देखा होगा। दरअसल दोस्तों द रॉक का सेगमेंट अनस्क्रिप्टेड था, वहाँ दोस्तों द रॉक को कुछ नहीं पता था। ऐसे में दोस्तों उनसे बड़ी गलती, उन्होंने ऐसा साइन बनाया एंड में, बजाय इसके ये होता है वी द वंस का, लेकिन उन्होंने बनाया एल का साइन, जिसे कई लोग कह रहे हैं कि एल माना लूजर। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि सेगमेंट एल था, और गाइस कई लोग कह रहे हैं कि ये रोमन रेंस के ऊपर रॉक कर रहे हैं। कुल मिलाकर रॉक ये सब जानबूझ के कर रहे हैं। वेल मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये चीज़ कन्फर्म्ड है कि ये गलती से हुआ है। बेसिकली उन्होंने करना ऐसा था लेकिन उन्होंने स्टाइल में ऐसा कर दिया है। वेल एल बन गया, काफ़ी बड़ा बॉस था, और गाइस फैंस इस पे चुटकी ले रहे हैं, हम नहीं लेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों उस सीन की, उस थिंग की जिससे लग रहा है कि गाइस रॉक धोखा देने वाले हैं रोमन रेंस को। रॉक रोमन के साथ प्ले कर रहे हैं, रॉक दोस्तों मौज काट रहे हैं। सच्ची बात बताऊं, मुझे अब अंदर से लगने लगा है कि रॉक दोस्तों रोमन के साथ धोखा करेंगे, और इस वक्त जो कुछ वो कर रहे हैं वो गाइस वो प्ले कर रहे हैं। प्ले करना माना कहीं ना कहीं वो रोमन को विश्वास दिला रहे इस चीज में कि वो उनके साथ ही होने वाले हैं। लेकिन गाइस आप जानते हैं रॉक जो है पीपल्स चैंप ऐसे नहीं कहलाते हैं। उन्होंने हमेशा एंड में वो चीज़ की है जो कि लोगों को पसंद आती है। लोग चाहते हैं कि कोडी जो है अपनी स्टोरी फिनिश करे। इस समय दोस्तों रोमन से लोग ऊब चुके हैं, काफ़ी टाइम से वो चैंपियन है। तो यहाँ दोस्तों मुझे क्या लगता है, कहीं ना कहीं दोस्तों रॉक धोखा देने वाले हैं रोमन रेंस को, और ये चीज़ उनके उस थिंग से भी पता चलती है जो कि आज उन्होंने स्मैकडाउन में की, जब वो कहते हैं कि वो मेक श्योर करेंगे कि रेसलमेनिया से बंदा लूज करके निकले। तो बात तो कोडी की हो रही थी, लेकिन इशारा रोमन रेंस के ऊपर था। पहले तो आपके जैसे मुझे भी लगा कि ये कैमरा एंगल की गलती है, फिर मैंने दूसरे एंगल से देखा, दोनों ही एंगल में दोस्तों उंगली जो थी रोमन रेंस के ऊपर थी, यानी कि वो मेक श्योर करेंगे कि रोमन चैंपियन ना बने। एक ह्यूज टीज गिरा है जिसके बारे में दोस्तों WWE वालों ने हमसे छिपाया और कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखाया। यहां दोस्तों हमें तो लग रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, दाल में कुछ ना कुछ काला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, रॉक धोखा देंगे या फिर नहीं? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शबक है।